हेलो स्टूडेंट्स, आज वाले लेक्चर में हम सॉल्व करने वाले हैं बेटा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी वाले टॉपिक के सारे एमसीक्यूज। लास्ट वाले लेक्चर्स में हमने इलेक्ट्रोनिगेटिविटी से रिलेटेड सारी थ्योरीज पढ़ी थी। तो पहले वो जितनी भी हमने थ्योरीज पढ़ी थी उसका जल्दी से एक रिकैप कर लेते हैं, रिवीजन कर लेते हैं और फिर स्टार्ट करेंगे क्वेश्चंस। हमने सबसे पहले इलेक्ट्रोनिगेटिविटी की डेफिनेशन पढ़ी थी कि डेफिनेशन क्या थी इसकी, किसी भी एटम की एबिलिटी शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ अट्रैक्ट करने की, इसे हम क्या बोल रहे थे, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। और हमने बोला था कि जो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी है ये बॉन्डेड एटम्स की प्रॉपर्टी होती है। तो दूसरी चीज इसी से रिलेटेड हमने देखा था डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोनिगेटिविटी एंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, कि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी एक क्वालिटेटिव मेजर है, किस प्रॉपर्टी है क्वालिटेटिवली, जो एबिलिटी है इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की उसका क्वालिटेटिव मेजरमेंट है, जबकि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्वांटिटेटिव मेजरमेंट होता है। क्योंकि एक्सपेरिमेंटली हम इलेक्ट्रोनिगेटिविटी की वैल्यू को कैलकुलेट नहीं कर सकते, हाँ किसी और एक्सपेरिमेंटल डाटा को यूज करके, किसी और प्रॉपर्टी को यूज करके इनको एक थ्योरेटिकल वैल्यू असाइन जरूर कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, लेकिन हम प्रैक्टिकली कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, वैसा ही इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या होता है, बॉन्डेड एटम्स की प्रॉपर्टी होती है, जबकि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी आइसोलेटेड गैसेस एटम्स की प्रॉपर्टीज होती हैं। ठीक है, इसके बाद दूसरा हमने देखा था स्केल्स ऑफ इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। हमने ये देखा था कि अलग अलग प्रॉपर्टीज को हम बेसिस बनाकर अलग अलग तरीके से इलेक्ट्रोनिगेटिविटी की वैल्यू असाइन कर सकते हैं। जैसे पहला एक होता है पॉलिंग स्केल, जिसमें बॉन्ड इंथैल्पी की वैल्यू को यूज करते हैं, जिसका फॉर्मूला पड़ा था 0.208 अंडर रूट जो बॉन्ड इंथैल्पी था ए और बी के बीच में माइनस अंडर रूट ऑफ बॉन्ड इंथैल्पी ऑफ ए इनटू बॉन्ड इंथैल्पी ऑफ बी। अगर हम किलो कैलोरी पर मोल वाला डाटा ले रहे थे तो क्या था 0.208, अगर हम किलो जूल पर मोल वाला डाटा ले रहे थे तो 0.102 वाला फॉर्मूला था। ठीक, नेक्स्ट है मुलिकन स्केल। मुलिकन स्केल का फॉर्मूला क्या था इलेक्ट्रोनिगेटिविटी की वैल्यूज निकालने के लिए, ये था आयनाइजेशन एनर्जी प्लस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाली यूनिट में होना चाहिए, डिवाइडेड बाई 2। अगर हम पॉलिंग स्केल में वैल्यू को कन्वर्ट करना चाहते हैं मुलिकन स्केल से, तो मुलिकन स्केल की जो भी वैल्यू रहेगी डिवाइडेड बाई क्या कर देंगे 5.6। इसके बाद तीसरा था ऑलरेड रोशो स्केल। ऑलरेड रोशो स्केल का फॉर्मूला था 0.359 इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस 0.744। ठीक, नेक्स्ट चौथी चीज हमने पढ़ा था इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। हमने देखा था कि पूरे पीरियोडिक टेबल में हाईएस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट कौन होता है, फ्लोरीन। डाउन द ग्रुप जाने पर यूजुअली जो ट्रेंड देखते हैं हम, उसमें क्या था कि डाउन द ग्रुप जाने पर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कम होती है, यहीं पर अलोंग द पीरियड जाने पर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बढ़ती है। हमने कुछ एलिमेंट्स की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी को कंपेयर किया था। फ्लोरीन सबसे हाईएस्ट था, सेकेंड हाईएस्ट कौन था, ऑक्सीजन था, थर्ड हाईएस्ट में क्लोरीन और नाइट्रोजन दोनों को हमने 3.0 लिखा था, लेकिन हम नाइट्रोजन की वैल्यू को थोड़ा ज्यादा मानते हैं। ठीक है, इसके बाद फॉस्फोरस और हाइड्रोजन जहां पर आते हैं, फॉस्फोरस की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी को ज्यादा मानते हैं, यहीं पर आयोडीन का ज्यादा मानते हैं सल्फर से, सल्फर का ज्यादा मानते हैं किससे, कार्बन से। इसके बाद नेक्स्ट देखा था हमने इसके एक्सेप्शंस, ग्रुप 13 के एक्सेप्शंस देखे थे कि एल्यूमिनियम, बोरॉन से एल्यूमिनियम जाते हैं तो कम होता है, लेकिन उसके नीचे जब थैलियम तक जाते हैं तो वैल्यूज बढ़ने लगती हैं। यहीं पर ग्रुप 14 में क्या होता है कि कार्बन से नीचे सिलिकॉन पर आते हैं तो कम होता है, लेकिन सिलिकॉन, जर्मेनियम और टिन की जो वैल्यू रहती है वो लगभग सेम ही रहती है, और लीड पर जाने पर वैल्यू बढ़ जाती है। यहीं पर ग्रुप 15 में हमने देखा था कि लास्ट वाले जो एलिमेंट है बिस्मथ के साथ, उसमें क्या रहता है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सेम हो जाती है, अदरवाइज डाउन द ग्रुप कम होती है वैल्यूज। नेक्स्ट एप्लीकेशन पर गए थे और हमने क्या बोला था कि एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा हमें अगले वाले चैप्टर्स में भी काम आएंगे। दूसरे बहुत सारे अलग अलग चैप्टर्स में इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का जो प्रॉपर्टी है उसका कंपैरिजन है वो हमें ज़रूरत पड़ने वाली है। स्पेशली रेडॉक्स में जब हम ऑक्सीडेशन नंबर पढ़ते हैं तो हर जगह पर एक्चुअल में वो जो भी रूल्स निकल कर आए हैं वो किसके बेसिस पर निकल कर आए हैं, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के बेसिस पर ही निकल कर आए हैं। तो हमें इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के क्वेश्चंस तो अलग से बहुत कम मिलते हैं, लेकिन इसके यूजेस बहुत ही ज़्यादा है। सबसे पहला एप्लीकेशन हमने देखा था किसका, नॉमेनक्लेचर ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड करते हैं, पहले लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम को लिखते हैं, फिर मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम का नाम लिखते हैं। नेक्स्ट हमने देखा था टाइप ऑफ बॉन्ड, जहां पर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का डिफरेंस 1.7 से कम हो उसे कोवेलेंट, ज्यादा हो तो आयनिक। अगेन एक दो इस रूल के एक्सेप्शंस होते हैं, जैसे एचएफ उसका एक्सेप्शन होता है, एचएफ में जो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का डिफरेंस है वो 1.7 से थोड़ा ज़्यादा होता है, बट उसे कोवेलेंट बॉन्ड मानते हैं, मतलब ये हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, इसके एक्सेप्शंस हो सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट बॉन्ड लेंथ निकालने के लिए एक फॉर्मूला था कि जो रेडियस रहेगा, रेडियस ऑफ ए प्लस रेडियस ऑफ बी माइनस 0.09 होल इंटू इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ ए माइनस इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ बी। इस फॉर्मूले को हम यूज करेंगे, लेकिन यूनिट कौन सी होनी चाहिए, एंगस्ट्रॉम वाली यूनिट होनी चाहिए।
इसके बाद नेक्स्ट देखा था परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर। परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर निकालने का फॉर्मूला क्या था? 16 इंटू एक्स ए माइनस एक्स बी प्लस 3.5 इंटू एक्स ए माइनस एक्स बी का होल स्क्वायर। इसके बाद नेक्स्ट हमने देखा था मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक कैरेक्टर प्रेडिक्ट करने के लिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को यूज कर सकते हैं ज्यादातर टाइम, क्योंकि डाउन द ग्रुप जाने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यूज कम होती है तो मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ता है। अलोंग द पीरियड जाने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यूज बढ़ती हैं तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ता है। ठीक, इसके बाद देखा था एसिडिक और बेसिक नेचर। जो OH बॉन्ड है उसका हम एसिडिक या बेसिक नेचर बता सकते हैं। हमने ये देखा था कि सॉल्यूशन में जब वो बॉन्ड जाता है तो H प्लस आयनाइज होगा या OH माइनस आयनाइज होगा, ये डिपेंड करता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यूज पर। अगर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का गैप ज्यादा है तो H प्लस इसमें से रिलीज होगा। यहीं पर ऑक्सीजन और किसी एटम के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज्यादा है तो फिर OH माइनस रिलीज होता है और ये फिर ये बेस की तरह बिहेव करने लगता है। फिर सबसे लास्ट में हम देखा था ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर के जितने भी रूल्स निकालते हैं उसमें क्या देखते हैं? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को नेगेटिव ऑक्सीडेशन नंबर, जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स होते हैं उनके लिए पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर देते हैं। यहां तक क्लियर हो गया बेटा? स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है यहां देखना, बहुत सिंपल क्वेश्चंस रहेंगे बेटा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पर। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज अ मेजर ऑफ द कैपेसिटी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन। और एक्चुअल में सारे इलेक्ट्रॉन नहीं, कौन से? शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की जो टेंडेंसी है उसे हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोलते हैं। और ये इसकी जो वैल्यूज हैं इसको यूनिटलेस मान रहे थे हम। ठीक है, नेक्स्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज द प्रॉपर्टी रिलेटेड टू, पहली चीज आइसोलेटेड एटम इन गैसेस स्टेट, नहीं। आइसोलेटेड एटम्स इन गैसेस स्टेट किस कौन सी प्रॉपर्टीज पढ़ते थे हम इससे रिलेटेड? हम पढ़ते थे आयनाइजेशन एनर्जी या फिर इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। लेकिन जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो किन की प्रॉपर्टीज है बेटा? बॉन्डेड एटम्स की प्रॉपर्टीज हैं। मतलब करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा हमारा? फोर्थ वाला। ठीक है, इनर्ट गैसेस के लिए तो हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पढ़ते ही नहीं, नोबल गैसेस के लिए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। एक्चुअल में हर एक पीरियड में मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन से होते हैं? ग्रुप 17 वाले होते हैं। पूरे पीरियोडिक टेबल में एक्चुअल में कौन होता है? फ्लोरीन होता है। फ्लोरीन का कॉन्फिगरेशन क्या होता है? आउटर मोस्ट 2s2 2p5, यही होता है। तो आउटर मोस्ट कॉन्फिगरेशन अगर n के टर्म में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? ns2 np5। हर एक पीरियड में जो हेलोजेंस होते हैं उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? सबसे ज्यादा होती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं बेटा कि ये क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स हैव रिलेटिवली हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज। ऑप्शन में क्या क्या दे रखा है? एल्कली मेटल, हेलोजेंस, एल्कलाइन अर्थ मेटल। सबसे ज्यादा कौन होगा? हेलोजन, अभी डिस्कस किया हम लोगों ने। इनफैक्ट एल्कली मेटल का तो अपने पीरियड में सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जाएगा, इसलिए उनको इलेक्ट्रोपॉजिटिव भी बोल लेते हैं क्योंकि वो इजीली पॉजिटिव चार्ज बना लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर आते हैं। क्या है? द एलिमेंट विद हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑप्शन में पहले देखना है। अगर पीरियोडिक टेबल में पूछा रहता तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन होता है? फ्लोरीन। लेकिन क्लोरीन, सल्फर, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, इसमें कौन हो जाएगा? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन सेकंड हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है तो करेक्ट ऑप्शन हमारा 3 हो जाता। अगर किसी ऑप्शन में फ्लोरीन दिया होता तो वो करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा? एलिमेंट विद लोवेस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। नाइट्रोजन, इसकी वैल्यू कितनी होती है? 3.0। हमने इंपॉर्टेंट जो एलिमेंट्स हैं उनके लिए वैल्यूज याद किए थे। क्लोरीन के लिए जो वैल्यू है ये भी 3.0, फ्लोरीन के लिए होता है 4, हाइड्रोजन के लिए होता है 2.1। हमें क्वेश्चन में क्या बोला है? लोवेस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो किसके लिए हो जाएगी? हाइड्रोजन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा क्या है? अ करेक्ट वेरिएशन इन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज ऑफ। नॉर्मली क्या होता है? अलोंग द पीरियड जाने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है। अगर आप एटम्स देखोगे फ्लोरीन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, तो ये एक ही पीरियड के एलिमेंट है। तो फ्लोरीन की वैल्यू सबसे ज्यादा होगी, उससे कम होता है ऑक्सीजन, उससे कम होता है नाइट्रोजन, उससे कम होता है कार्बन। ये वाला ऑप्शन आपको कहां देखने को मिल रहा है बेटा? ये जो सेकंड वाला ऑप्शन है ये यही है। समझ में आ गया? इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखना क्या है? द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द एलिमेंट्स इंक्रीजेस इन द ऑर्डर। इंक्रीजिंग ऑर्डर में निकालने के लिए बोल रहा है। एक एलिमेंट है कार्बन, दूसरा है कौन है? नाइट्रोजन, तीसरा है कौन है? सिलिकॉन, कार्बन के नीचे आता है। और फिर कौन आ जाता है? यहाँ पर है फॉस्फोरस। फॉस्फोरस नाइट्रोजन के नीचे आता है। हम लोगों ने इनकी वैल्यूज याद की हुई थी। कार्बन की वैल्यूज होती है 2.5, नाइट्रोजन की वैल्यू होती है 3.0,
फॉस्फोरस की जो वैल्यू होती है ये होती है 2.1 और इसकी वैल्यू होती है 1.8। ये वैसे ही आप अरेंज कर सकते हो इजीली। वैसे अगर आपको वैल्यूज याद भी नहीं होती तो आपको ये पता था कि कार्बन और नाइट्रोजन की वैल्यू ज़्यादा होनी चाहिए थी, वो ऊपर वाले एलिमेंट्स हैं। इन दोनों में सिलिकॉन और फॉस्फोरस में अलोंग द पीरियड जाने पर फॉस्फोरस की वैल्यू ज़्यादा हो जाती है सिलिकॉन से, वहीं पर कार्बन और नाइट्रोजन में अलोंग द पीरियड जाने पर नाइट्रोजन की वैल्यू ज़्यादा हो जाती है किससे, कार्बन से। तो सबसे कम वैल्यू किसकी होगी, सिलिकॉन की, फिर हो जाएगी फॉस्फोरस की, फिर हो जाएगी कार्बन की, फिर हो जाएगी नाइट्रोजन की। इंक्रीजिंग ऑर्डर बोल रहा है तो इसी सीक्वेंस में लिखना पड़ेगा, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, फिर क्या लिखेंगे, कार्बन, और फिर कौन सा लिखेंगे, नाइट्रोजन। मतलब करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा हमारा, थर्ड वाला ऑप्शन। क्लियर हुआ बेटा। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं क्या है, ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स विच वन हैज द लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ये चारों जो एलिमेंट दे रखे हैं वो किसके लिए दे रखे हैं, हेलोजेंस के लिए। हेलोजेंस के लिए वैल्यू कौन कौन सी थी, फ्लोरीन की वैल्यू थी 4, क्लोरीन की वैल्यू थी 3.0, ब्रोमीन की वैल्यू थी 2.8, आयोडीन की जो वैल्यू थी ये थी 2.5। कुछ जगह पर ये 2.6 या 2.7 दिया रहता है, ऐसा हमने डिस्कस किया था। सबसे जो कम वैल्यू हो जाएगी वो आयोडीन की हो जाएगी। वैसे इसके लिए आपको डाटा याद रखने की जरूरत नहीं है, केवल कंपैरिजन आपको पता रहना चाहिए, ठीक। आयोडीन की वैल्यू सबसे कम हो जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर ऑफ लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम। ध्यान रखना बेटा, यहाँ क्वेश्चन में क्या बोला है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव, इलेक्ट्रोनिगेटिव नहीं। इलेक्ट्रोनिगेटिव का ये अपोजिट हो जाएगा, ठीक है। एक्चुअल में इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता क्या है, कहीं पर भी इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी होती क्या है, जैसे इलेक्ट्रोनिगेटिविटी होती है वैसे इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी होती है एबिलिटी ऑफ एन एटम, एबिलिटी ऑफ एन एटम टू फॉर्म पॉजिटिव चार्ज, ऑफ एन एटम टू फॉर्म पॉजिटिव चार्ज, या फिर कैटायन। कैटायन में क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, यही इलेक्ट्रोपॉजिटिव बोल सकते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का उल्टा मान लेंगे, लेकिन ध्यान रखना सॉल्यूशन में कई बार एबिलिटी थोड़ी अलग होती है, गैसियस जो एटम्स होते हैं उनकी एबिलिटी थोड़ी अलग होती है, ठीक है। सॉल्यूशन में जाने के बाद कुछ और इंथैल्पीज हो जाती हैं, तो जिनकी इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी को कंपेयर करने के लिए कई बार हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में एक सीरीज होती है उसे यूज करते हैं, लेकिन यहाँ हमें इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का रिवर्स ऑर्डर निकाल लेना है। जो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव होगा वो सबसे कम इलेक्ट्रोपॉजिटिव हो जाएगा। तो इन तीनों में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव कौन होता है, लिथियम, तो इसकी इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी सबसे कम हो जाएगी। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, पोटेशियम। सबसे ये क्या है, कम इलेक्ट्रोनिगेटिव है, तो ये सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव हो जाएगा, ठीक। तो जो फोर्थ ऑप्शन है ये करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना बेटा क्या बोल रहा है, विद रिस्पेक्ट टू क्लोरीन हाइड्रोजन विल बी। हाइड्रोजन क्या होगा, मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव होगा क्या, नहीं। इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा क्या, बिल्कुल। क्लोरीन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा है तो हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी ज्यादा हो जाएगी। क्लियर हुआ। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इज नॉट एप्लीकेबल फॉर द एलिमेंट विद कॉन्फ़िगरेशन। एक्चुअल में हमने क्या पढ़ रखा था, जो बहुत ज्यादा स्टेबल कॉन्फ़िगरेशंस होते हैं, जैसे एग्जांपल के लिए नोबल गैस, नोबल गैस वाले जो एलिमेंट है होते हैं वो जब बॉन्ड ही नहीं बनाते हैं तो फिर बॉन्डेड एटम्स की प्रॉपर्टी उसके लिए कैसे डिफाइन कर सकते हैं। इसलिए हमने बोला था कि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी की वैल्यूज हम किन के लिए नहीं पढ़ते, जो नोबल गैसेस हैं ग्रुप 18 के जो एलिमेंट्स उनके लिए नहीं पढ़ते। इनमें नोबल गैस का कॉन्फ़िगरेशन कौन सा है बेटा, ये कौन सा एलिमेंट है, ये हीलियम है। तो ये हीलियम के लिए इलेक्ट्रोनिगेटिविटी वाली वैल्यूज को डिफाइन नहीं करते। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पॉलिंग स्केल ऑफ इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ एलिमेंट्स हेल्प्स टू डिटरमाइन। पहला बोल रहा है कोवेलेंट नेचर ऑफ एन एलिमेंट, एलिमेंट नहीं, बॉन्ड का नेचर हम बताते हैं, ठीक। सेकंड है पोजीशन ऑफ एन एलिमेंट इन ईएमएफ सीरीज। ईएमएफ सीरीज एक्चुअल में कहां पर आता है बेटा, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वाले चैप्टर में हम पढ़ेंगे, हेराडॉक्स के बाद जब देखेंगे तो। लेकिन ये जो ईएमएफ सीरीज है ये इलेक्ट्रोनिगेटिविटी पर बेस्ड नहीं है, बहुत सारी दूसरी इंथैल्पीज पर बेस्ड है। इसके बाद थर्ड जो है वो क्या है, डायपोल मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स, नहीं। पूरी तरीके से ज्यादा बेटर आंसर इसमें क्या है, पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड। पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड कहने का मतलब क्या है, याद होगा जब हम थ्योरी पढ़ रहे थे तो हमने ये बोला था कि हम पोलार कोवेलेंट और नॉन पोलार कोवेलेंट बॉन्ड ये भी बता सकते हैं। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का डिफरेंस अगर बिल्कुल भी नहीं रहेगा तो नॉन पोलार बोल देंगे, अगर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी में डिफरेंस है तो हम उसके पोलार कोवेलेंट बॉन्ड बोल देते हैं। तो पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड निकालने के लिए काम आ सकता है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ हाईली पोलार बॉन्ड। हाईली पोलार बॉन्ड उसी चीज से रिलेटेड है, कहां होगा, जहां इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का जो डिफरेंस है वो हाईएस्ट होगा। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का डिफरेंस जितना ज्यादा होगा
पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड उतना ही ज्यादा होगा, मतलब उतना ज्यादा चार्जेस डेवलप हो जाएंगे उस पर। ठीक, तो सबसे ज्यादा डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपको किस में देखने को मिलेगा? HF में। सब में ही H आ रहा है, तो सबसे ज्यादा जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट आएगा उसके साथ डिफरेंस सबसे ज्यादा होगा, तो ये सबसे ज्यादा पोलैरिटी वाला बॉन्ड हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर आते हैं। क्या बोल रहा है? द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ पोटेशियम कितना दे रहा है? 0.8 एंड क्लोरीन 3.0। द टाइप ऑफ बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन K एंड Cl, 3 और 0.8 दोनों का डिफरेंस देखते हैं कितना आ जाएगा? 2.2। 2.2 है मतलब बहुत ज्यादा आयनिक हो जाएगा। एक्चुअल में जो ग्रुप 1 वाले जो एलिमेंट्स हैं, आपको ध्यान होगा जब हम पीरियोडिक टेबल में ये प्रॉपर्टीज पढ़े थे बहुत शुरुआत में, SPDF वाले ब्लॉक की जो प्रॉपर्टीज पढ़े थे, तो हमने बोला था ग्रुप 1 वाले जो भी एलिमेंट्स हैं वो यूजुअली कौन से बनाते हैं, या S ब्लॉक वाले एलिमेंट्स यूजुअली आयनिक बॉन्ड बनाते हैं एक्सेप्ट लिथियम और बेरिलियम। तो ये तो पोटेशियम है तो आयनिक ही बनाएगा, तो आयनिक बॉन्ड कौन सा हो जाएगा? इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड का ही दूसरा नाम है आयनिक बॉन्ड, ये बोल देंगे। लेकिन ध्यान में रखना बेटा, इस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाली वैल्यूज को किस में नहीं अप्लाई करते? HF में नहीं। ठीक है, यहाँ H कितना होता है? 2.1। फ्लोरीन कितना होता है? 4। एक्चुअल में डिफरेंस कितना आ जाएगा? 1.9। हमने बोला 1.7 से ज्यादा वाले क्या होते हैं? आयनिक होते हैं, लेकिन इसको आयनिक नहीं मानेंगे। ठीक है, इसको कोवेलेंट मानेंगे। तो हमने पहले भी बोला है वो रूल कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्या बोल रहा है ये? विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट इन्वॉल्व कोवेलेंट बॉन्ड? अगेन मतलब किसमें आयनिक बॉन्ड होगा? जहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस बहुत ज्यादा होगा। तो आपको क्या देख लेना है? जिसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस सबसे ज्यादा होगा उसमें कोवेलेंट बॉन्ड नहीं होगा। तो चारों ऑप्शन में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस किसमें हो जाएगा बेटा? CSF। ये मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हो जाएगा, और सीजियम लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हो जाएगा। ठीक है, अगर हम फ्रेंशियम को ना देखें तो जो फ्रेंशियम तो वैसे भी अनस्टेबल होता है, इसके नीचे वाला एलिमेंट, यूजुअली जितने भी हमारे ये जो एलिमेंट्स हैं उनमें सीजियम काफी कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला होता है, क्योंकि डाउन द ग्रुप जाने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो जाती है। ठीक, तो सबसे ज्यादा डिफरेंस यहां पर रहेगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। तो ये वाले जो बॉन्ड्स रहेंगे वो एक्चुअल में कौन से बॉन्ड्स रहेंगे बेटा? ये आयनिक बॉन्ड्स होंगे। ठीक है, इनको हम कोवेलेंट बॉन्ड की तरह ट्रीट नहीं कर सकते। अगेन ग्रुप 1 का एग्जांपल है, तो ग्रुप 1 वाले कौन से बनाएंगे? आयनिक बॉन्ड्स बनाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा? द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन टू क्लोरीन एटम्स ऑफ Cl2 मॉलिक्यूल इज 0, सो द बॉन्ड फॉर्म्ड इज। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस अगर 0 रहता है तो हम क्या बोलेंगे? वो क्या पूरी तरीके से कौन सा बॉन्ड है? कोवेलेंट बॉन्ड है, 100% प्योर कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, 100% प्योर कोवेलेंट बॉन्ड कहने का मतलब क्या है? यहां पर जैसे H और H है या Cl और Cl है, जब दोनों की क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बिल्कुल सेम है, तो जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो बिल्कुल बीच में रहेगा, शेयरिंग वाले इलेक्ट्रॉन्स बिल्कुल बीच में प्रेजेंट रहेंगे। लेकिन अगर मान लेते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस अलग अलग होता तो शेयरिंग होती जरूर, लेकिन किसी एक एटम की तरफ वो जो इलेक्ट्रॉन है वो शिफ्ट हो जाते हैं, तो थोड़ा बहुत आयनिक कैरेक्टर आ जाता है। थोड़ा जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होंगे वैसे वैसे उसमें आयनिक कैरेक्टर आ जाता है। डिटेल में परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर, परसेंटेज कोवेलेंट कैरेक्टर, इसको हम केमिकल बॉन्डिंग वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा बहुत आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यूज के डिफरेंस को देखकर आइडिया लगा सकते हो। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखते हैं। व्हेन द पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड ए बी इज डेल्टा, मतलब एक्चुअल में इन्होंने क्या दे रखा है? वो जो बॉन्ड इंथैल्पीज है उसका डिफरेंस दे रखा है, एक्सप्रेस्ड इन एसआई यूनिट। द रिलेशनशिप बिटवीन देयर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, आपको पता है कौन सा वाला फॉर्मूला बिल्कुल मैच कर रहा है? ये वाला फॉर्मूला। लेकिन कब? जब यहाँ पर किलो जूल पर मोल वाली जब यूनिट यूज करेंगे तभी। किलो कैलोरी यूज करेंगे तो वो 0.208 हो जाता, लेकिन डेल्टा किस में रहता है? स्क्वायर रूट के अंदर रहता है। शॉर्टकट तरीका देखा था हमने ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के फॉर्मूले के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा क्या है। Let electronegativity, ionization energy and electron affinity be represented as En, Ip and Ea respectively. Which one of the following equation is correct according to Mulliken? तो हमें पता है कि मुलिकन्स फॉर्मूले के हिसाब से क्या था? आयनाइजेशन एनर्जी प्लस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा? 2। ये वैल्यू हो जाएगी किसकी? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की। डायरेक्ट फॉर्मूला ही पूछा है बेटा क्वेश्चन में, लेकिन इस पर बेस न्यूमेरिकल भी हो सकते हैं। ठीक है, जैसा नेक्स्ट क्वेश्चन ही ध्यान देना। द आयनाइजेशन पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ एन एलिमेंट X आर 276 एंड 92 किलो कैलोरी पर मोल। लेकिन ध्यान देना है कि जब ये फॉर्मूले में हम रखते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, लेकिन कौन से स्केल के हिसाब से?
मोलिकन स्केल के हिसाब से तो ये आयनाइजेशन एनर्जी प्लस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी तो होता है, ये डिवाइड बाई 2 होता है, लेकिन इनकी जो यूनिट्स होती है कौन सी होती है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। लेकिन वहां क्या दिया है, किलो कैलोरी पर मोल। हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में अगर निकालना चाहेंगे तो उसको 23 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो यहाँ आयनाइजेशन एनर्जी जो है ये 276 डिवाइडेड बाई क्या कर देंगे 23, तो कितना हो जाएगा ये 12 हो जाएगा। यहीं जब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी निकालेंगे तो क्या दिया हुआ है 92 डिवाइडेड बाई 23, तो ये डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 4। तो जब हम मोलिकन स्केल में वैल्यूज निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा 12 प्लस 4 डिवाइड बाई 2। लेकिन हमें क्वेश्चन में क्या पूछा है, देन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एक्स अकॉर्डिंग टू पॉलिंग स्केल। हमें पॉलिंग स्केल में वैल्यू निकालने के लिए बोला है। पॉलिंग स्केल में कन्वर्ट करने का तरीका क्या था बेटा, आयनाइजेशन एनर्जी प्लस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिवाइडेड बाय क्या था, ये 5.6 था, क्योंकि 2.8 से जब इस वैल्यू को डिवाइड कर देते हैं मोलिकन स्केल की वैल्यू को तो क्या आ जाता है, पॉलिंग स्केल आ जाता है। तो यहाँ देख लेते हैं, ये 12 प्लस 4 ये हो जाएगा 16 डिवाइडेड बाई 5.6, ये अप्रॉक्स कितना आ जाएगा बेटा 2.8 समथिंग आ जाएगा। तो 2.8 के नियर बाई कौन सी वैल्यू, यही है, थर्ड वाला ऑप्शन ही है। समझ में आया। तो इस क्वेश्चन को थोड़ा ट्रिकी कैसे बना दिया था, यहां पर यूनिट जो है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट की जगह पर आपको किलो कैलोरी में दे दिया था। दूसरी चीज क्या है, क्वेश्चन में आपको क्या पूछा है, पॉलिंग स्केल की वैल्यू पूछी है, मोलिकन स्केल की नहीं। अगर मोलिकन स्केल की वैल्यू पूछता तो ये 8 हो जाता। समझ में आया। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, रिगार्डिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमें बताना है करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। सबसे पहला, द एलिमेंट विद मैक्सिमम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन, बिल्कुल करेक्ट है। दूसरा, इन पॉलिंग स्केल द रेफरेंस एलिमेंट है सिलिकॉन, नहीं है बेटा, सिलिकॉन तो कोई इसमें रेफरेंस एलिमेंट नहीं होता। एलिमेंट विद स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन हैव हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, गलत। सबसे ज्यादा स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन कौन होता है, नोबल गैस, और नोबल गैस के लिए तो हम डिफाइन ही नहीं करते, तो ये तो गलत हो गया। फोर दिया द एलिमेंट विद मैक्सिमम इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी, हाइड्रोजन, नहीं। कौन सा होना चाहिए, सीजियम, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ही कम है, वो बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव हो जाएगा, तो ये वाला स्टेटमेंट भी इनकरेक्ट है। तो करेक्ट कौन सा हो जाएगा, केवल और केवल हमारा जो फर्स्ट वाला जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्या है, मैच द फॉलोइंग दिया हुआ है, मैच करना है इस तरफ, यहाँ हाईएस्ट वैल्यू के साथ मैच करना है। सबसे पहले आयनाइजेशन पोटेंशियल, आयनाइजेशन एनर्जी इन सारे एलिमेंट में सबसे ज्यादा किसके लिए होगी, नोबल गैस के लिए। तो नोबल गैस के लिए मतलब ये हो जाएगा हीलियम के लिए, मतलब ए की जो करेक्ट मैचिंग है कौन सी हो जाएगी 3। दूसरा देखते हैं क्या बोल रहा है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी की हाईएस्ट वैल्यू किसके साथ होती है बेटा, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी की हाईएस्ट वैल्यू किसके लिए होती है, ये होती है फ्लोरीन के लिए, मतलब बी का जो करेक्ट मैचिंग है कौन सा हो जाएगा 4। नेक्स्ट आते हैं, सी में क्या दिया है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू सबसे ज्यादा हाई किसकी होती है बेटा, क्लोरीन की, तो सी के लिए क्या हो जाएगा 1। इसके बाद क्या दिया हुआ है, एटॉमिक साइज, इन सब में सबसे हाईएस्ट एटॉमिक साइज किसका हो जाएगा, जो नीचे आएगा, क्योंकि डाउन द ग्रुप जाने पर एटॉमिक साइज बढ़ता है, तो डी के करेक्ट मैचिंग कौन सी हो जाएगी 2। हाइड्रोजन ऐसे ही दिया है, वो किसी के साथ करेक्टली मैच नहीं होगा। क्लियर हो गया। इसके बाद सबसे लास्ट क्वेश्चन देखने वाले हैं बेटा आज का लेक्चर का, क्या है, द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन आर 2.1 एंड 3.0 रेस्पेक्टिवली। आगे क्या बोला है, कैलकुलेट परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर ऑफ हाइड्रोजन नाइट्रोजन बॉन्ड। तो एक्चुअल में हमें क्या बोला है, परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर निकालने के लिए बोला है। परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर निकालने का फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा हुआ था, 16 इंटू एक्स ए माइनस एक्स बी होल इंटू सॉरी होल प्लस 3.5 होल इंटू एक्स ए माइनस एक्स बी का होल स्क्वायर। ठीक, अब यहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यूज रख देते हैं, डिफरेंस रख देते हैं, 3 माइनस 2.1 कितना हो जाएगा, ये 0.9, तो ये हो जाएगा 16 इंटू 0.9 प्लस ये हो जाएगा 3.5 इंटू 0.9 का होल स्क्वायर, ये मल्टीप्लाई होगी कितना हो जाएगा 14.4। 3.5 में पहले 9 मल्टीप्लाई कर देते हैं, 9 5 45, 4 बचा, और ये हो जाएगा 3.15 इंटू फिर से 0.9 करना पड़ेगा, 9 5 45, 4 बचा, ये 9 एकम 9 4 13 हो गया, एक बचा, 9 तेरे 27, 2.835 प्लस ये हो जाएगा 14.4। इसको जब ऐड करेंगे तो एक्चुअल में कितना हो जाएगा 17.235% हो जाएगा बेटा। तो ये हो गया आयनिक परसेंटेज। लास्ट वाले लेक्चर में एक्चुअल में सिमिलर ही आया था, लेकिन वहां पर कौन था, नाइट्रोजन की जगह क्लोरीन था। समझ में आ गया बेटा। तो आपको दिख रहा होगा कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के जो क्वेश्चंस होते हैं बहुत सिंपल सिंपल ही क्वेश्चंस होते हैं बेटा। ठीक है, इसमें कोई बहुत ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चंस नहीं बनते, लेकिन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाली जो प्रॉपर्टीज है वो दूसरे चैप्टर्स में बहुत ज्यादा बार रिपीट होगी।
ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है जिसको हम बहुत ज़्यादा यूज़ करने वाले हैं। ठीक है बेटा, तो आज के लेक्चर में हमने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले टॉपिक को कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट वाले लेक्चर में हम मिलेंगे एक नई प्रॉपर्टी के साथ। कौन सा? नेचर ऑफ ऑक्साइड्स। ऑक्साइड्स कैसे हम क्लासिफाई करते हैं, उसकी रिएक्शन कैसे होती है, उसके ट्रेंड्स कैसे होते हैं, ये सारी चीजें नेक्स्ट वाले लेक्चर में देखेंगे बेटा। तो तब तक के लिए बाय।